हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और कुछ कॉन्सेप्ट और कंडीशन के ऊपर मैंने आपसे सवाल करा दिया हुआ है। अब कुछ और सवाल जो बनते हैं अब उसको आपको क्या करना है, ध्यान से लगाना है। कॉन्सेप्ट मेरा क्या होगा, कंप्लीट जो मैंने कराया है उससे पहले वाला ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सिचुएशन को समझ के आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो मैं जो आज के वीडियो में जो मैंने सवाल लिया हुआ है, सवाल लगते बहुत बड़े हैं, यानी 5 लाइन 6 लाइन में लिखे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बिल्कुल आसान होता है। तो आप केवल क्वेश्चन को समझते हैं तो उसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप इस बात को समझिएगा कि मैंने जो इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ये करीब करीब मेंस लेवल तक के इस तरीक़ा के सवाल को बनाए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और सवाल को आपको आसानी से आप पढ़ के समझ लेते हैं, तब आपको कहीं पर भी इस तरीक़े का सवाल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो आप उस चीज़ को मैं यहाँ डिस्कस कराता हूँ, तो आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, देखिएगा कि उस तरीक़ा का सवाल को हैंडल करने का मेरे पास क्या तरीका है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट में पहले वाला ही कहीं ना कहीं क्या करूँगा, यूज करूँगा। ठीक है, तो मैं आज की इस क्लास की शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन से, और क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करूँगा। आप उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि उस तरीक़ा का आंसर हम लोग किस तरीक़ा से करते हैं। तो मैं आज की इस क्वेश्चन को शुरुआत करता हूँ। तो मेरे पास जो इस क्लास का जो पहला सवाल है, किसी काम को ए, बी और सी क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और सी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। तो ज्ञात करें कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। इस तरीके, हालांकि मैंने इस तरीक़ा का सवाल आप इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कहीं ना कहीं ज़रूर कराया है, लेकिन ये सवाल आ गया है। मैं चूँकि अब आपको टाइम एंड वर्क के ऊपर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो इस तरीके का सवाल आता है, तो आपको अब सवाल को करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आना चाहिए। तो मैं पहले तो मैं डाटा लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन है। मेरे पास जो डाटा गिवन है, ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन। क्या मैं बोल सकता हूँ काम आसानी से कि मेरे पास 60 वर्क होगा, जो इफ़िशेंसी 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, मैं बोल सकता हूँ। ए था जो काम शुरू करके छोड़ दिया, इसका मतलब है मैंने एक नोट लिखाया था और बहुत पहले मैंने टाइम एंड वर्क में ये कॉन्सेप्ट बता दिया हुआ है। ए कितना दिन काम किया, ए 3 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। शुरू से था तो एक दिन में 5 काम, तो 5 दिया, 15 काम किया और छोड़ दिया। इसका मतलब ए क्या हो गया, चला गया। अब ए इस काम में नहीं है, तो मेरे पास काम बचा कितना। तो आप बोलिएगा सर 45 काम, 15 हो चुका 60 में, तो 15 काम हो चुका है 60 में से, तो मेरे पास काम बचेगा कितना, 45। अब यहाँ एक सिचुएशन ये भी दिया गया है कि सी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो काम समाप्त होने से पहले छोड़ता है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि उसका काम मैं जोड़ दूंगा। तो एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में 15 काम, फिर मेरे पास टोटल काम कितना आ गया, 60 है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है, अभी सी का जब मैंने काम जोड़ दिया, इसका मतलब मैं सी को लास्ट तक करा दिया हूँ। तो काम करेगा कौन कौन, बी और सी। एक दिन में दोनों बी और सी काम करेंगे कितना, तो 4 और 3 7। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आंसर हो जाएगा 8 पूर्णांक 8 7 56 और 4 60, यानी पूरा काम कितना दिन चला होगा, तो 8 पूर्णांक 4/7 दिन। तो इस तरीक़ा का सवाल मैंने पहले कराया हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेरे पास जो इस सवाल में, इस वीडियो में मेरे पास जो दूसरा सवाल है, मैं उसको कराता हूँ आपको। आप उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी किसी काम को 10 दिनों में इस प्रकार पूरा करना चाहते हैं कि पहले 3 दिन ए काम करता है और 37% कार्य को पूरा कर देता है। शेष कार्य बी और सी के द्वारा अगले 7 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि बी का 5 दिन का कार्य सी के 4 दिन के कार्य के बराबर हो, तो धीमी गति से कार्य करने वाले व्यक्ति कितने दिन समय लेंगे।
पूरा कार्य करने में धीमा व्यक्ति कितना दिन समय लेगा। तो आप उस चीज़ को, क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, तब आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि धीमा गति हम बोलेंगे किससे, किससे काम कराएंगे। तो इस टाइम एंड वर्क में जो सिचुएशन धीमे गति का बनता है वो केवल बात इफ़िशेंसी पे डिपेंड करता है। जिसका इफ़िशेंसी कम होगा वो धीमा व्यक्ति होगा, जिसका इफ़िशेंसी कम होगा वो धीमा व्यक्ति होगा, और जिसका इफ़िशेंसी ज़्यादा होगा वो तेज़ व्यक्ति होगा। तो हमें तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल के इफ़िशेंसी तीनों का फाइंड करना होगा। ए, बी और सी में इफ़िशेंसी किसका क्या कम है, जिसका कम होगा उसी से काम हम लोग क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, करा देंगे, तो आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो यही अब आपको समझना है कि हमको तीनों का इफ़िशेंसी एक साथ किस तरीक़ा से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तीनों का इफ़िशेंसी अगर मैं फाइंड कर लेता हूं तो वहां मैं बोलूँगा ये धीमा है, और इसी से मैं क्या कर दूंगा, काम करा दूंगा, और यही हमसे पूछा गया है। तो सिचुएशन आपको हैंडल करने का तरीका आपके पास जो होना चाहिए उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। टारगेट आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए कि हमको तीनों का इफ़िशेंसी क्या करना है, फाइंड करना है। तीनों का इफ़िशेंसी फाइंड करूंगा, फिर मैं वहाँ से कंपेयर करूंगा किसका इफ़िशेंसी कम है, जिसका कम होगा वो धीमा व्यक्ति होगा। तो मैं चलता हूँ, सवाल को सॉल्व करता हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। 10 दिन में टोटल काम कितने दिनों में होना है, 10 दिन में, जिसमें से ए, बी और सी, जिसमें से ए, बी और सी कितने दिन काम किए हैं, 3 दिन। तो पूरा काम कितना हो चुका है, 37%। यानी परसेंटेज में मेरे पास इस बार वर्क दिया गया है, इसका मतलब पूरा काम 100%, पूरा काम 100%। ये तो हमको सवाल में गिवन था। अब यहाँ से एक बात और दिया गया है, शेष काम के बारे में बोला गया है, बी और सी, यानी बी और सी, बी प्लस सी 10 दिन में से 3 दिन हो चुका, तो 7 दिन में शेष काम कितना। तो मैं 100% में से 37% घटाता हूँ तो 63% अभी भी मेरे पास क्या है, रेस्ट वर्क बचा हुआ है। ये रेस्ट वर्क क्या हुआ है, हो चुका है, ये वर्क डन हो चुका है, यानी काम हो चुका है। और यहाँ मैं बोल सकता हूँ टोटल वर्क परसेंटेज में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर बी और सी का 7 दिन का काम 63% है तो बी और सी का 1 दिन का काम कितना परसेंट, तो 63% अपॉन में 7 इक्वल टू कितना परसेंट, 9%। ये आ गया। लेकिन यहाँ अभी ये बात नहीं बता सकता हूँ बी कितना किया एक दिन में काम और सी कितना, लेकिन ये बात पता चल गया हमको कि दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है, 9% है। तो अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए कि बी और सी का एफिशिएंसी हमको निकालना है, फिर ए का एफिशिएंसी हमको निकालना, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि किसका एफिशिएंसी कम है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, कुछ और कंडीशन गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में और कंडीशन गिवन नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। एक ऑप्शन जरूर आपको मिलेगा उसमें कांट डिटरमाइन का, यानी मैं सवाल को पूरा नहीं कर सकता हूँ। सवाल को मैं पूरा तब करूँगा जब हमें कुछ स्पेशल कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या किए जाएँ, दिए जाए। क्या दिया है इसमें, एक लाइन दिया गया है कि बी के 4 दिन का काम, बी का 5 दिन का कार्य सी के 4 दिन के कार्य के क्या है, बराबर है। तो मैं इस डाटा को भी लिखता हूँ, बी का 5 दिन का काम सी के 4 दिन के काम क्या है, बराबर है। तो मैं इसको उल्टा करूँगा, बी अपॉन सी इक्वल टू 4/5। ये इसका मतलब ये भी एक तरीका का इफ़िशेंसी आया, लेकिन ये किसका इफ़िशेंसी है, ये किसका इफ़िशेंसी है। तो बी का 4 यूनिट काम एक दिन में, सी का एक दिन में कितना यूनिट काम, 5 यूनिट, और दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट। और 9 यूनिट का वैल्यू ये किसके बराबर है, 9% के बराबर। तो मैं बोलूँगा 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1% का। तो ये 4% काम करेगा और सी कितना काम करेगा, सी काम करेगा 5%। यानी बी का भी मैंने सेपरेट और सी का भी मैंने सेपरेट एफिशिएंसी निकाल लिया। लेकिन बात में यहीं से नहीं बता सकता हूं कि कौन धीमा है, इसके लिए हमको और किसको चेक करना होगा, ए के लिए भी। तो ए को आपको निकालने का क्या तरीका, आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए। ए को मैं किस तरीका से निकालता हूँ, क्या ए बी और सी तीनों 3 दिन काम किए हैं, तो मैं इसको अलग लिखता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 3 दिन ए काम किया, 3 दिन बी प्लस सी भी काम किया है। मैंने एक साथ इसको इसलिए लिया है ना कि दोनों का कंप्लीट एफिशिएंसी पता है कितना परसेंट, 9%। और काम हुआ इस तरीका से, अगर काम हुआ होगा तो कितना परसेंट काम हो चुका है, 37% हो चुका है। तो मैं यहाँ से बोलूँगा 3A प्लस एक साथ दोनों का एफिशिएंसी कितना आया है, तो एक साथ दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 9%।
दोनों का एफिशिएंसी कितना है 9%, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ 9% में भरूंगा तो 9 त्रिका 27% इक्वल टू 37%। तो मैं बोलूँगा यहाँ से 3A इक्वल टू 10%। मैंने इसको इधर शिफ्ट करा दिया, पॉजिटिव का था उधर जाके नेगेटिव हो गया, तो A बराबर मैं बोल सकता हूँ 10% बटा में 3। ये क्या आ गया, A का इफिशिएंसी आ गया। अब मैं यहाँ से कंपेयर कराऊंगा कि कौन धीमा है, यानी धीमा का मतलब किसका इफिशिएंसी कम है। 5%, 4% दोनों में कितना बड़ा है, 5% बड़ा है तो C तो होगा नहीं। ये आप ध्यान से देखते हो फ्रैक्शन में, यानी 3 से ज़्यादा 3.33 आता है, ये 3 से ज़्यादा है, 4 से कम भी तो है। 3 से ज़्यादा है, 4 से कम है, इसका मतलब कौन छोटा हुआ, A छोटा हुआ। और A ही से इस बारे में पूछा गया है कि A अगर धीमा व्यक्ति है तो इस कार्य को करेगा तो कितना समय लगेगा। आप जानते होइएगा पूरा काम परसेंटेज में कितना परसेंट है, 100% काम कराना है, और एक दिन में कितना परसेंट काम करता है तो 10% बटा में कितना 3। तो मैं 3 को ऊपर शिफ्ट करा दूंगा और यहाँ से बोल दूंगा 100% बटा में कितना 10% और गुणा में कितना 3, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 बार में। तो बात आसानी से बोल सकते हैं कि A अगर पूरा काम करेगा तो कितना समय ले लेगा, 30 दिन। तो इस पूरे पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद से नोट डाउन कीजिएगा, पहले चीज़ों को समझिएगा। मैं इसी तरीका का एक और सवाल लेता हूँ और आपको उस सवाल को क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, खुद से आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद से क्या कीजिए। और यहाँ 1 मिनट देने का मतलब है मैं यहाँ से कहीं तो जा सकता नहीं हूँ। आप ध्यान से देखते हुए, गर्मी भी बहुत है, तो आप वीडियो को पॉज करके, सवाल में बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके समझिएगा, आंसर कीजिएगा, उसके बाद से फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो मेरे पास जो सवाल है, A, B और C मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिन काम करने के बाद A काम छोड़कर चला जाता है और शेष 64% काम अगले 8 दिनों में B और C के द्वारा किया जाता है। तो B की कार्य क्षमता C से 40% कम है, तो धीमी गति से काम करने वाले व्यक्ति उस पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आप ऑप्शन ध्यान से कीजिएगा। ऑप्शन है आपका 30 दिन, 33/1/3 दिन, 60 दिन और 90 दिन, 60 दिन और 90 दिन। तो आप सेम यही सवाल है, आप उसको खुद से कीजिए और बात को समझिए कि इस तरीका का आंसर अगर हमें निकालना होगा तो कौन सा तरीका हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप इसी तरीका को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तरीका आप कुछ भी लगा सकते हैं, तरीका तभी आप लगा पाइएगा जब आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से क्या होता हो, समझ में आता हो। A, B और C एक साथ काम करते हैं, 3 दिनों में कितना काम किए हैं, क्या यह बात बता सकते हैं आप? 3 दिन में कितना काम किए, 3 दिन में कितना काम किए? तो ये बात अभी हमको पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये पता नहीं है तो निकाल नहीं सकता, मैं निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से एक बात और दिया गया, 64% काम 8 दिन में हुआ है, किसके लिए, B और C के लिए, यानी टोटल काम का 64% काम शेष बचा था। इसका मतलब है कि 36% काम ये कर दिए होंगे, तो किए होंगे ना, 64 बचा है तो 36 हुआ होगा। यानी B और C 8 दिन में कितना परसेंट काम किए हैं, 64%। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ B और C का 1 दिन का काम कितना है, 1 दिन का काम कितना है। तो आप बोलिएगा सर 64% में और बटा में 8 कर दीजिए, तो 1 दिन का काम आप निकाल दीजिएगा, कितना परसेंट, 8%। मैं लिख सकता हूँ। फिर सिचुएशन मेरे पास वही आता है कि हमको B, C और A का इफिशिएंसी फाइंड करना है, लेकिन ये दोनों का इफिशिएंसी 8% है, दोनों का इफिशिएंसी 8%। तो यहाँ से मैं बात बोल नहीं सकता हूँ B कितना किया होगा और C क्या है, कि यहाँ पे इन्फिनाइट टर्म वैल्यू बनेगा। A कीजिएगा तो ये 7 करेगा, B करेगा 2 तो ये करेगा कितना, C करेगा 6 करेगा। इस तरीक़ा से बहुत सारा वैल्यू बनता है, और एक वैल्यू को हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन गिवन होगा। क्या क्वेश्चन गिवन है, B की कार्य की क्षमता C से 40% कम है, यो दिया है 40% क्या है, कम है, यानी इसका फ्रैक्शन होता है 2/5। किस तरीक़े से निकाला मैंने, तो परसेंटेज को हटा दिया है 100 से भाग करके, तो ये 2 बटा क्या आ जाता है 5, ये 20 से कट रहा है। इसका मतलब है कि
बी और सी का, यानी टोटल काम किससे पूछा गया है यहाँ 5 से, तो ये सी का काम कितना बन जाएगा 5, इसमें से ये 2 नहीं कर रहा है तो बी कर कितना रहा है, तो बी कर कितना रहा है 3, कम है। इसका मतलब 5 अगर सी करता होगा तो 2 कम करेगा कौन, बी, तो बी करेगा कितना 3। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, अगर इफिशिएंसी को मैं लिखता हूँ बी अपॉन सी, तो बी का वैल्यू कितना है मेरे पास 3 और सी का वैल्यू कितना आ गया 5। लेकिन यहाँ से बात बोला गया है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो जोड़ता हूँ तो 8 यूनिट का वैल्यू ही दोनों के बराबर होगा 8% के, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1% के, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 3% के, 5 यूनिट का वैल्यू होगा 5% के, यानी बी का 1 दिन का काम 3% और सी का 1 दिन का काम 5%, यानी बी और सी को तो मैंने सेपरेट कर दिया। अब हमें निकालना किसका है, ए का, तो आप ए का भी निकालिए। ए बी सी यानी 3 दिनों में ए काम किया होगा और 3 दिन बी और सी भी तो किया होगा, तो काम होना कितना चाहिए 36%। क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 3A प्लस इन दोनों का काम कितना परसेंट है 8% है, तो 8 त्रिका 24% इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 36%। मैं बोल दूँगा 3A इक्वल टू, मैं इसको इधर शिफ्ट करा दूँगा तो ये 12%। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ A बराबर 12% बटा में 3 इक्वल टू 4%, यानी A का 1 दिन का काम कितना परसेंट है 4% है, B का 1 दिन का काम 3% है और C का 1 दिन का काम 5% है। तीनों में कौन धीमा है, तो B धीमा है, तो B का लगा समय 20 टाइम, टोटल काम 100% और बटा में 3%, तो मैं बोल दूंगा 100/3 और 100/3 का मतलब ही होता है 33 सही 1/3 दिन। तो ये सवाल का बिल्कुल सही आंसर 33.1/3 दिन। तो इस तरीक़ा का सवाल आप देखिएगा, आपको मिलता होगा, पेपर का ही सब सवाल है जो मैंने आपको लिया है। इसको मैं क्या करता हूँ मिसलेनियस में रखता हूँ कि तरीका मेरे पास वही है, चीज़ों को समझ लेना है। यानी क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लगते हैं, देखने में बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन चीज़ों को आप समझिएगा तो निकालना उतना ही मेरे लिए क्या है आसान है। तो मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ और किस किस तरीक़े का सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, मैं अब उसी के बारे में और बात करता हूँ। तो मैं इसको पहले सवाल बोल देता हूँ, खुद से आप थोड़ा सोचिएगा उसके ऊपर। एक ठेकेदार किसी कार्य को 124 दिनों में पूरा करता है, पूरा करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार 124 दिनों में एक काम करने का ठेका लेता है और 120 आदमियों को काम पर लगाता है। 64 दिनों के बाद 2/3 कार्य पूरा हुआ। 64 दिनों के बाद 2/3 कार्य पूरा हुआ तो कितने व्यक्ति को कार्य से छुट्टी दे दी जाए जिससे कार्य समय से समाप्त हो, जिससे कार्य सही समय से क्या हो समाप्त हो। तो इस तरीक़ा का आपको सवाल पेपर में मिलता होगा। ये थोड़ा सा लेवल वाले सवाल तो होते नहीं हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उस तरीक़ा का सवाल आपसे बना के दिया जाता है कि ताकि आप पढ़िए और पढ़ के ही आप डायरेक्ट क्या कीजिए उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश कीजिए। होता बहुत आसान है, केवल आपको थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा क्वेश्चन को पढ़ के समझने में, और क्वेश्चन से पढ़ के समझने में आपको अगर टाइम लगता है, इसका मतलब है कि आज से ही आप क्या कीजिए क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ के समझिए और पेपर में हमको एक बार क्या हो जाए समझ में आ जाए, ताकि समय हम लोग क्या करें बचाएं और दूसरे सवाल में लगाएं। सही है। तो मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। मेरे पास जो ऑप्शन था इसमें 64, 62, 58 और 56, तो मैं सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही होता है। तो पूरा काम, तो एक तो बात आपको ये दिया गया है कि पूरा काम होना चाहिए 124 दिन में होना चाहिए, और 124 दिन में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। सवाल में बोला गया है कि 64 दिनों के बाद, इसका मतलब 64 दिन काम हो चुका है, तो अब मेरे पास 124 में से 64 हो गया, तो काम बचा कितना दिन का 60 दिन का। 60 दिन और काम कराना था, और इस 64 दिन काम किया कितना आदमी, तो 120 आदमी काम करेगा कितना दिन 64 दिन। तो वो पाया कि पूरा काम का 2/3 ही क्या किया वो समाप्त किया। इसका मतलब है
कि अब 120 आदमी काम नहीं करेगा, मैं x निकाल लेता हूँ इसमें से, तो ये काम होना कितना देना चाहिए 64 दिन, और पूरे काम का कितना काम बच गया, तो 1/3 काम बच गया। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये पाता हूँ कि 2 बार में, और ये 2 से 2 भी कैंसिल, यानी जो 64 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 120 माइनस x के इक्वल। तो यहाँ से x बराबर में बोल सकता हूँ कितना दिन, 56 व्यक्ति। यानी इस पूरा काम में अगर 60 दिनों में अब काम करा देना था तो हमको 56 आदमी को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो 56 व्यक्ति को पहले क्या किया कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो जो ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग जो मेरा सही होगा, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो आप इस बात को समझिए। मैं और एक इसी तरीका का सवाल लेता हूँ। किसी कैंप में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों की खाद्य सामग्री थी। यदि 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ गए जिससे शेष खाद्य सामग्री 20 दिनों में समाप्त हो गई, तो ज्ञात करें कि कितने व्यक्ति और आए। तो ज्ञात करें कि उस कैंप में कितने व्यक्ति और आए। ऑप्शन है 1900, 2100, 1700 और 2000। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तरीका मैंने बता दिया हुआ है। तरीका जो भी मैं लेता हूँ बिल्कुल आसान लेता हूँ, चीज़ों को समझने वाला तरीका मैं लेता हूँ, ताकि आप पेपर में इस तरीका का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत सॉल्व करने में नहीं आए। तो अब जो मेरे पास जो टारगेट था, अब जो मेरे पास टारगेट था 54 दिनों का, यानी 54 दिनों में खाद्य सामग्री ख़त्म कर देना था। इसमें से हुआ कितना दिन, ये 15 दिन हो चुका है, यानी 15 दिन तो ये खा गए हैं जितने भी व्यक्ति कैंप में हैं। तो आप सामग्री बचा कितना लिए मेरे लिए, 39 दिन का। 39 दिन का सामग्री बचा है। इसका मतलब है कि अब 2000 व्यक्ति था ना, तो 2000 व्यक्ति का सामग्री कितना दिन बचा है, 39 दिन। लेकिन सवाल में बोला गया कि 2000 नहीं खाएगा, हमें कैंप में और सिपाही बुला के लाना है, उसको मैंने मान लिया x, तो 2000 में मैंने जोड़ दिया। यानी अब कुल सिपाही उस कैंप में कितने हो गए मिलाने के बाद, यानी सिपाही को उसमें मिलाने के बाद कुल सिपाही मेरे पास कितने हो गए, तो 2000 प्लस x, और ये खाना कितने दिनों में है, तो 20 दिनों में। मैं इसको बोल सकता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको अगर वैल्यू को काटता हूँ तो 20 में आप 10 से गुणा कीजिएगा तो 200, और 10 से कीजिएगा, यानी मैं बोल सकता हूँ 20 का 100 गुणा 200 होता है, तो ये कट जाएगा। और यहाँ से जो मेरे पास हो जाएगा 3900 बराबर में हो गया 2000 प्लस x। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x बराबर जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, मैं इसको इधर शिफ्ट करा के माइनस कर रहा हूँ, तो ये टोटल व्यक्ति कितने शामिल हुए होंगे, 1900। और इस सवाल का जो सही आंसर कितना है, 1900 ही, यानी ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। ऑप्शन मेरे पास कितना है, ए है। तो मैंने करीब करीब 4-5 सवाल, 5-6 सवाल आपको कराए हैं। चीज़ों को केवल यही है कि कॉन्सेप्ट मेरा पहले वाला ही है, कॉन्सेप्ट मेरा क्या होगा, पहले वाला ही है। और इस बात को आप समझिए कि अगर टाइम एंड वर्क के सवाल अगर पेपर में आते हैं तो वो फ्री नंबर ज़रूर देंगे। केवल आपको कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन और कुछ कॉन्सेप्ट को क्या करना है, आपको सीख के रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल लेके आऊँगा जो मिसलेनियस टाइप के ही हैं, और सवाल लेके आऊँगा और उसको भी सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा, और सॉल्व भी हम लोग बहुत आसानी तरीके से करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट सारा आपको समझ में आता होगा। 1-2 दिन और लगेगा आपको टाइम एंड वर्क में, उसके बाद से फिर हम लोग चलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आज का परसेंटेज जो ट्रेंड लेके सवाल पूछा जा रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वहाँ भी हम लोग कंप्लीट परसेंटेज की बात करेंगे कि किस किस तरीक़ा का सवाल पूछा जा रहा है और आगे किस किस तरीक़ा का सवाल बनता है, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। और देखिएगा कि परसेंटेज कितना बढ़िया टॉपिक है, और उसको हम लोग अगर ध्यान से करते हैं, ध्यान से परसेंटेज को करते हैं, तो टाइम एंड वर्क में कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यहाँ जो मेरे पास टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क करने के पास, मैं सीधे जाता हूँ पाइप एंड सिस्टम में, फिर टाइम एंड डिस्टेंस में, बोट एंड स्टीम में, रेस में। लेकिन यहाँ डिमांड अब मेरे पास आ रहा है कि सर आप परसेंटेज को पढ़ाइए, तो मैं निश्चित रूप से परसेंटेज को, ऐसा नहीं है कि मैं अब इसको फिर वापस नहीं आऊँगा, मैं कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ जिससे आप एक दूसरे से लिंक करके क्वेश्चन खुद से चाहते हैं सॉल्व करने का कर सकते हैं।
या तो फिर मैं जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा देता हूँ आप केवल उसी को क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। निरंतर हम लोग का जो क्वेश्चन है, जो हम लोग का निरंतर जो चैप्टर वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर परसेंटेज को पढ़ा दीजिए। तो मैं इस टॉपिक के बाद यानी टाइम एंड वर्क को 1-2 क्लास के बाद समाप्त करके मैं आपको पहुंचता हूं कहां पे, परसेंटेज में। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं, फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।